तो मतलब यहाँ तो कोई घोड़ा दिख नहीं रहा, ये लीद कहां से आ गई? राजा उस संत के चरणों को प्रणाम कर कर बोला, महाराज आपके यहाँ कोई घोड़ा नहीं दिख रहा, तो ये लीद इतनी सारा ढेर कहां से आ गया घोड़े की लीद का? संत ने कहा, मैं जब एक नगर में भीख मांगने के लिए, भिक्षा लेने के लिए जब मैं गया, भिक्षा पात्र लेकर जब मैं भिक्षा लेने के लिए गया, तो एक राजा ने मेरे कटोरे में ये भिक्षा में लीद दी थी और कहा था ले ये खा लो। वो लीद लाकर मैंने अपने आश्रम में डाल दी थी, तो राजा की आंख में आंसू भर गए और हाथ जोड़कर पांव पड़कर बोला, मैंने तो लीद इतनी सी दी थी, फिर ये 50-100 किलो लीद कैसे हो गई? संत कहते हैं जो दान किया है वो बढ़ता भी तो है। तुमने जो दान किया है वो बढ़ता भी तो है। महाराज क्षमा करें, मैंने आपको खाने को लीद दी थी। संत कहते हैं राजन, अब तुमने जो दान करा था वो बढ़कर तुम्हें मिलेगा। ये इतनी जो लीद है ना, ये तुम्हें ही खाना पड़ेगी। ये संसार की रीति है। झूठा दिया है तो झूठा खाना पड़ेगा, अच्छा दिया है तो अच्छा खाना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि तुम्हारा ससुर भी भोजन करने बैठे तो जैसे तुम्हारी पति की थाली लगाती हो प्रेम से, ऐसे ससुर की थाली लगना चाहिए प्रेम से। अपने बेटे को दूध में भले मलाई ना मिले चलेगा, पर जेठानी या देवरानी के बेटे के दूध के गिलास में मलाई डालना चाहिए, क्योंकि तेरे बेटे के दूध में परमात्मा डाल देगा। जो तुमने दिया है वो तुम्हें प्राप्त होगा। किसी को अच्छा दिया तो अच्छा मिलेगा, किसी को बेकार दिया तो बेकार मिलेगा। राजा ने कहा, मुझे, राजा पृथु कहते हैं, मुझे लीद खाना पड़ेगी? गोबर, ये घोड़े की लीद? हाँ महाराज क्षमा कर दो मुझे, मैं क्या करूं कि ये लीद मुझे खाना ना पड़े? उसका कोई उपाय? लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी उपाय बताते हैं, पर एक एक पुराण को उठाकर देख लीजिए। राजा परीक्षित ने भी सुखदेव जी से पूछा था, 7 दिन में मेरे प्राण छूटेंगे, मेरे बचने का उपाय। नारद जी को श्राप लगा तो नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था कि मेरे परम धाम जाने का उपाय। दशरथ जी के घर में जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने वशिष्ठ बाबा से प्रार्थना करी थी कि मेरे यहाँ संतान होने का उपाय। यशोदा जी के घर में जब संतान नहीं हुई तो उनकी मां पाटला देवी ने भगवान शंकर के सम्मुख में संत से कहा था, मेरे बेटी के घर में संतान हो जाए, उसका उपाय। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी भूष्मा के संतान मर गई, उसको प्राप्त करने का उपाय। विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, जितनी भी पुराण उठाकर देखोगे उसमें कुछ ना कुछ, पूरी कथा को पढ़ना, उसमें लिखा है इसका ये उपाय संतों ने बताया, साधुओं ने बताया। केवल सियोर वाले महाराज ने नहीं बताया, वो तो बदनाम सियोर वाला महाराज हो गया, नहीं तो उपाय तो पूरी पुराणों में बताए। देवऋषि नारद ने भी पूछा कि उपाय बताओ। दशरथ जी के घर में औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, तो उन्होंने पूछा उपाय बताओ। गोपियां कहती हैं कि कोई उपाय बताओ। अब उसको समझने वाला तो समझ सकता है, पर ना समझने वाला तो ये सोचेगा कि महाराज ने बता दिया, टोना वाला महाराज है, टोटके वाला महाराज है। और जिसने पुराण पढ़ी, इसलिए हम इस व्यासपीठ से आपको कहते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की एक एक पुराण को उठाकर लेकर आओ, उसको पढ़ो,
उसका अध्ययन करो। कल एक महाराज जी ने प्रश्न किया, गुरुजी हम पंढरपुर के निवासी हैं पर हमने नरहरि सुनार की बेटी का इतना बड़ा चरित्र नहीं पढ़ा था। आपने उसका वाचन किया, मालू जी की, मालू बेटी का। आप कौन से पुराण से, कौन से शास्त्र में से लिए? तो हम गीता प्रेस गोरखपुर का दृष्टांत सागर 48 नंबर भाग में से उसको लिए थे और उसका स्मरण इस पुराण के अंतर्गत किया। दृष्टांत सागर में से उसको लेकर बोला। आपको जितने भी बेलपत्री के कोई प्रयोग बताए जाते हैं और दुर्वा के कोई प्रयोग बताए जाते हैं और पानी का कोई प्रयोग बताया जाता हो, रुद्राक्ष का कोई प्रयोग बताया जाता हो, वह हमारी पुराणों में लिखा होगा तो हम बोलेंगे, नहीं लिखा होगा तो हम भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका स्मरण आपके भीतर होना चाहिए। आप पढ़ें और उसको अपनी जिंदगी में उतारें। उसको पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। अगर बिना पढ़े बोले होते ना तो आज इतने सारे लोग आते हैं, उनके इतने सारे पत्र आते हैं, क्या उनको लाभ मिलता? क्या उनको फायदा मिलता? पढ़ा, पुराण में से निकाला, बोला। अगर नहीं, एक पत्र आया, देखिए उसने अपनी रिपोर्ट तक लगाई है ब्लड कैंसर की। ब्लड कैंसर की रिपोर्ट भी लगाई जिसने पत्र लिखा। मैं राधा कृष्ण कुमार पाटिल, उम्र 70 साल, परभणी महाराष्ट्र की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, मैं राधा कृष्ण कुमार पाटिल, उम्र मेरी 70 साल, परभणी महाराष्ट्र की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। अच्छा, उधर पंडाल में बैठी, हाँ ठीक है, हाथ हिला दो माँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है आप? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जी। मैं राधा कृष्ण कुमार पाटिल हूं, मेरी उम्र 70 साल, परभणी महाराष्ट्र के निवासी हूं। परिणाम, मुझे 4 साल से ब्लड कैंसर है। 4 साल से मुझे ब्लड कैंसर। मैंने बहुत औषधियां ली पर दिन पे दिन मेरी तबीयत खराब होने लगी। आप लोग टीवी स्क्रीन पर, आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हो। मैं खाना भी बड़ी मुश्किल से खाती थी, बार बार औषधि उपचार के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था। जब परभणी के सांसद श्री संजय जी जाधव, उन्होंने परभणी में शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया, तब मैं संभाजी नगर में बहुत बीमार थी। उस समय पर मैं एडमिट थी। परभणी की कथा सुनने के बाद मेरे बेटे ने मेरे लिए 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाना शुरू किया। मेरा बेटा जाता नहीं था, पर परभणी की कथा में उसको जो विश्वास जागा, उस विश्वास के बाद उसने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मैं संजय जाधव, बंडू जी भैया को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने हमारी परभणी को शिव भक्ति में डुबोया। हर रोज जल चढ़ाकर मुझे शिवलिंग के दर्शन मोबाइल से करवाता था, आपकी कथा मोबाइल पर सुनाता था। मेरी तबीयत में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आराम मिलना प्रारंभ हुआ। तो मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरा पोता, सभी लोग महादेव जी के मंदिर जाने लगे, बेलपत्र चढ़ाकर लाने लगे। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दवाइयां भी हम लेते रहे। जैसा आप कहते हो कि दवाई नहीं छोड़ना, दवाई खाते रहना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दवाई लेते रहे। फिर मेरी तबीयत में थोड़ा सा आराम लगना प्रारंभ हुआ। डॉक्टर के हिसाब से मेरी कोई दवाई नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैं लास्ट स्टेज पर थी। ब्लड कैंसर के लास्ट स्टेज पर मैं थी और मेरी सारी दवाइयां उस समय पर डॉक्टर ने कह दिया था अब इनकी केवल सेवा करो।
पर बाबा शिव शिव है। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मैं एक बेलपत्री खाने लगी, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीने लगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने लगी। और बाबा की कृपा से हमने जब दूसरी जांच कराई तो मेरा कैंसर नील के बराबर आ गया। मैं रिपोर्ट लगाकर भेज रही हूं। हाथ हिलाओ एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सारी रिपोर्ट मैं लगाकर भेज रही हूं, जो कैंसर की लास्ट रिपोर्ट है उसको लगाकर भेज रही हूं। आपने लिखा है मुझे औषधि के रूप में एक बेलपत्र जरूर दीजिए। आप बहुत दूर बैठे हो, पर मैं कार्यकर्ता से जरूर कहूंगा कि एक बेलपत्र आप तक पहुंचाएंगे, वो आप तक पहुंचेगी। श्री शिवाय नमस्ते। पाटिल जी, बेलपत्र तो वहां शिव जी पे चढ़ेगी। बेलपत्र उनके पास पहुंचा, कोई कार्यकर्ता को दे दो, वो उनको दे देंगे। शिव एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, जब आपके भीतर प्रकट होता है तो मेरा ओघड़दानी आपके सम्मुख में होता है। उमा ने एक पत्र में लाइन लिखी, मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले, अर्थात उसके आश्रित हम हो गए। उसके आश्रित हो गए। हम जितना भक्ति में रमते हैं उतना मेरा शिव आपके करीब में आता चले जाता है, उतना। एक बात, कई लोग कहते हैं गुरुजी पहले हमें फुर्सत मिल जाती थी, हम शिव महापुराण की कथा सुन लेते थे टीवी पर, आजकल फुर्सत